शाहिद हुसैन सानिया महरान टाउन के हवाले से आज इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। आज मुल्ज़मान का जो जिस्मानी रिमांड था फैक्ट्री मालिकान का, उनका रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत में पेश किया गया है। यहाँ पर जो मुतासरीन फैमिली है जो जलकर जहाँ भाग हुए, उनकी फैमिलीज़ भी यहाँ अदालत में मौजूद है। आज अदालत क्यों आए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। फैक्ट्री को आग लगी, उसके बाद जहाँ भाग हो गए, पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। तो एक तो ये है कि आप लोग अदालत क्या करने आए? अदालत ये देखने आए कि हमें इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो बच्चे वहाँ पे जल के शहीद हो गए और इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, रिमांड में लेना चाह रहे हैं। अभी भी तफ्तीश पूरी नहीं हुई है। 15 दिन, कितने दिन, 22 दिन गुजर गए हैं, 21-22 दिन गुजर गए, अभी तक तफ्तीश पूरी नहीं हुई। मामला साफ साफ है, सीधा सीधा है। जो बंदों का नाम हमने लिया वो भी बता दो। हाँ, जो स्टाम्प बनाया ये लोग हमें स्टाम्प भेज रहे हैं व्हाट्सएप कर करके कि हम तुम्हें 15 साल तक तनख्वाह घर पे पहुंचाएंगे, आप अपना केस वापस लो। ये देखो, ये इधर है, हम बात करें, आपसे ही बात करेंगे। ये भी शामिल है, इनका भी बच्चा है। जी जी, इनका भी बच्चा है, मेरा भी बच्चा है। आप सही है। मैंने जरीन, जफ़र और रेहान का नाम से, वहाँ पे ये सिर्फ 3 बंदे थे आग लगने की सूरत में, और बाकी के सिर्फ वो बच्चे थे जो सिर्फ जल रहे थे। इन लोगों से मैंने चाबियाँ मांगी कि मुझे चाबियाँ दो, मैं ऊपर जाती हूँ। लगी तो फैक्ट्री को ताले लगे हुए थे। ताला ऊपर छत पे जाने का लगा हुआ था, और जहाँ नीचे आने का रास्ता था, बाहर के कुंडी लगा के, जिसके 3 भाई मरे हैं, उन्होंने वो कुंडी लगा के, लड़का गया था चाय लेने के लिए। जब वो चाय लेने के वापस आ रहा था तो उसने आके कहा कि ये क्या करा, आप लोगों ने आग लगा दी यहाँ पे, और ऊपर मैं कुंडी लगा के गया था। नीचे आने वाला रास्ता भी एक है, ऊपर जाने का रास्ता भी एक है, वहीं पे आग लगी हुई थी। मैंने चाबी इसलिए मांगी थी कि मैं छत के ज़रिए निकल जाऊंगी बाहर, इनको लेके बचाऊंगी, मगर मुझे बाबा चौकीदार ने चाबी नहीं दी। रेहान ने और जफर ने बोला कि इसको बाहर निकालो, मुझे धक्के मार के बाहर निकाला। यानी कि आग के शोले बुलंद हो रहे थे, आग लगी हुई थी, और आप कोशिश कर रहे थे कि वहाँ उस टाइम आग कम थी, उस टाइम आग लगी थी और आग कम थी, इस वजह से मैं ऊपर जाना चाहती थी। अगर आग के शोले बुलंद होते तो मैं कैसे जाती? जी जी, मैं जा ही नहीं पाती, आग कम थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चली जाऊंगी। मेरा घर ये साथ है और ये कंपनी है, 10 कदम का ये रास्ता है सिर्फ। आग लगने से लेके और एंड के टाइम तक मैं वहाँ मौजूद थी। इन्होंने चाबी मुझे नहीं दी, और बाद मैंने जब जरीन से, चौकीदार से चाबी मांगी, इसने कहा सेठ लेके चला गया। सेठ तो वहाँ आता ही नहीं था, कैसे बोला इसने सेठ लेके चला गया? चाबी का गुच्छा उसके हाथ में। जिम्मेदार कौन है आखिर, किस पर आप लोग जिम्मेदार हैं? जिम्मेदार जो है रेहान है और जरीन और जफ़र, ये 3 जिम्मेदार हैं इनके। सेठ तो आराम से आए हुए, ये उस टाइम पे मौजूद थे। अगर ये चाबी दे देते या कोई भाग दौड़ कर लेते तो बच्चे हमारे बच जाते। इन जालिमों ने कुछ नहीं किया, उल्टा हमारे को धमकियाँ दे रहे हैं ये लोग। अच्छा, ये जो इन्वेस्टिगेशन में इब्तदाई चीज़ें सामने आई, इसमें तो ये पता चला है फैक्ट्री गैर कानूनी थी, वहाँ कानून के मुताबिक रिहायशी इलाके में फैक्ट्री चल नहीं सकती थी, तो ये बात ठीक है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, गैर कानूनी। आप पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हुकूमत ने बड़े दावे किए थे, उससे मुतमईन है आप लोग? क्या बोले, अभी तक तो हमारे साथ किसी ने राब्ता नहीं किया, कोई नहीं है। खाली ये जो है ना माफीनामा उन लोगों ने लेके, आप खुद पढ़ गए, आप खुद मीडिया वाले हो, कौन मांग रहे हैं आपसे? ये सेठ वाले जो है, ठीक है, उसमें लेके हुए वो व्हाट्सएप किए, आप लोग खुद देखो और खुद पढ़ के देखो जी, ये मुंह पे नाले तुम लोग भी बेचोगे। वो अब ये बात कर रहे हैं, जो फैक्ट्री के मालिकान वो दियत देने के लिए राजी हैं, वो इस चीज़ के लिए भी राजी हैं कि जो अगर आप चाहेंगे तो ये 15 साल तक तनख्वाह देते रहेंगे जो जाँ भाग हो चुके हैं। ये तनख्वाह नहीं दे रहे, ये अपने ख़ानदानी जो फंड निकालते हैं ना, ज़कात निकालते हैं, वो ज़कात हमारे को दे रहे हैं। तो एफिडेविट ये बिल्कुल सब कुछ बनाया है इन लोगों ने। ठीक है, उसमें 2021 ये अपना दिसंबर तक हमें तनख्वाहें देंगे 4-5 महीनों की, और 20-20 हज़ार रुपये देंगे जिसका बच्चा एक गया है। उसके अलावा इन लोगों ने जो अपना ख़ानदानी फ़ंड निकालते हैं ना ज़कात, वो ज़कात हम लोगों में तकसीम कर रहे हैं, वो भी 10 से 15 साल के दौरान। ठीक है, हर महीने। ये है, आप लोग क्या चाह रहे हैं कि जम भाग तो हम लोग इंसाफ चाह रहे हैं। अगर ये लोग जिम्मेदार हैं तो उनको सज़ा मिले, अगर ये लोग जिम्मेदार नहीं है तो जो जिम्मेदार है उसको सज़ा मिलेगी। हम इंसाफ चाह रहे हैं। ठीक है, तो कानून में अगर जिस तरह की दफ़ात लगाई गई हैं FIR में, उसके मुताबिक दियत हो सकती है, यानी कि उसका जो एक इस्लाम में एक जायज़ जो दियत होगी, मुआवजा होगा, वो मिलेगा, तो उससे आप लोग मुतमईन नहीं है? नहीं, क्या चाहते हैं आप? हमें तो इंसाफ चाहिए, हम तो इंसाफ ही मांग रहे हैं। वो तो है, ठीक है ना, वो कोर्ट तय करेगी कि उनके ऊपर क्या जुर्माना आयड होता है, वो हम तय करेंगे नहीं, ठीक है ना। मगर हम उस जुर्माने से पहले ये चाहते हैं जिन मुजरिमों ने ये किया है और ये साजिश रची है, उनको सामने लाया जाए।
उनको सामने लाया जाए, हमें सबूत चाहिए। आग क्यों लगी, किसके कहने चार पर? मुल्जमान तो गिरफ्तार हैं, चार इसमें 4 मुल्ज़िमान और ये इंचार्ज और ये दूसरा जो है, ये क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ? पुलिस क्या कर रहा है? हमारे पाकिस्तान की पुलिस क्या कर रहा है? सोया हुआ है। बच्चे तो हमारे मरे, अगर उनके बच्चे ऐसे जल जाते ना तो सबसे पहले होते। सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट से मुराद अली शाह साहब को बोल रहा हूँ कि शाह साहब आप हमारे साथ इंसाफ कीजिए। हम तो गरीब हैं, हम आज तक जो है ना कोटा है ना थाने गए। आज मेहरबानी करके आप लोग का हमारे को इंसाफ दे दो। हम खाली इंसाफ की तरफ निकाल रहे हैं आपसे। हाँ बस ठीक है। अभी तफ्तीशी अफसर भी यही मौजूद है। उसके बाद फिर जो मुल्जमान के जो वकला हैं उनसे भी जो है वो कोशिश करते हैं कि बात हो, और उसके बाद फिर ये मौक़िफ़ सामने आया कि इनको दियत दी जाएगी, या जिस तरह बात सामने ये कि 15 साल तक जो है माहवार तनख्वाह दी जाएगी, वो मज़ीद उनके मौक़िफ़ भी सामने रखने की कोशिश करते हैं। जो मुतासरीन हैं उनके इल्ज़ामात अपनी जगह पर। तफ्तीशी अफसर केस के महरान टाउन के फैक्ट्री के हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप यहाँ पर आज बड़ी पेशरफ्त हुई है। एक तो ये है कि मुल्जमान को अदालत ने जेल भेज दिया है, आपने रिमांड मांगा था, अदालत ने रिमांड नहीं दिया, क्या वजह थी? और क्या इदारे तफ्तीश में ताउन कर रहे हैं, मुल्जमान क्या ताउन कर रहे हैं? इसमें मुल्जमान से जो हमने तफ्तीश करनी थी वो कम्प्लीट हो गई है इनसे, लिहाजा इदारे जो हमें गवर्नमेंट के इदारे हैं, डीजी साहब की जो डायरेक्शन थी उनको हमने नोटिस सर्व किया, अभी तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किए। तो अभी मुल्जमान क्या है जो फिर जो हमने तफ्तीश करनी थी उनसे कम्प्लीट हो गई है। बाकी रिपोर्टें जो है फॉरेंसिक साइंस की हमें आनी है, उसी तरह हमें 18 तारीख को अदालत ने ऐसे में डायरेक्शन दिए थे इसका चालान सबमिट करना। तो ये आग लगने की वजह का तयन हो सका है कि अभी नहीं हो सका है क्योंकि वो रिपोर्ट नहीं आई है, फॉरेंसिक साइंस की रिपोर्ट नहीं आई है। मुल्जमान की तरफ से, उनके वकला की तरफ से कहा गया है कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट से लगी थी। नहीं, अभी ये उस टाइम पर लाइट ही नहीं थी। अच्छा, ये मुख्तलिफ जो इदारे थे जो इससे रिलेटेड, उनको खतूत लिखे, क्या वो जवाब दे रहे हैं आपको? नहीं, वो अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की है। कल तक उन्होंने नोटिस सर्व किए, हमने 10 तारीख तक उनको नोटिस सर्व किए। आज छुट्टी है, संडे और सैटरडे छुट्टी होती है, मंडे को आ जाएंगे, नहीं तो रिमांडर देंगे अफसरान वाला के आगे कहते हैं जो हफ्ते के तहत कार्रवाई जो जांबाग हुए शहरी, उनकी डीएनए के लिए भी आपने वहाँ लिखा था, तो क्या डीएनए वो उनकी रिपोर्ट नहीं आई। अभी पीएम इनकी हो गई, कंप्लीट हो गए, इनकी शनाख्त हो गई, वर्षा ने उनको तदफीन कर दी है। ठीक है जी। तो ये जो फैक्ट्री के मालिकान थे, ये कह रहे हैं कि इनका कोई कसूर ही नहीं है, यानी कि आग लगने की वजह ये थे ही नहीं, बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। तो उसमें इनका कितना लिंक बनता है? उस टाइम पे तो लाइट तो थी नहीं, लाइट सर्किट का तो कोई वजह ही नहीं, लाइट ही नहीं थी, सर्किट कहाँ से लगा? ठीक है। हाँ, अभी आगे वजूहत लगने के लिए हमने जो वहाँ से सैंपल लिए, 9 सैंपल हमारे CSC वालों ने लिए हैं, क्राइम सीन वालों ने लिए हैं, वो हमने फॉरेंसिक साइंस में भेजे लेबॉरेटरी, वो अभी तक रिपोर्ट आई नहीं, आएगी भी उनकी। दूसरी वो हमने DVR लिए मूवी CCTV कैमरा की, वो हमने इस्लामाबाद भेजी है, उसकी भी रिपोर्ट मंडे को आ जाएगी। ठीक है। आपको जो शॉर्ट सर्किट को आप खारिज इम्कान करार दें जी, आप कह रहे हैं जो शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, शॉर्ट सर्किट से नहीं लाइट ही नहीं थी, खास करके नाला लाइट नहीं थी उस टाइम, लाइट नहीं थी। मतलब शॉर्ट सर्किट की वजह से बिजली नहीं लगी, आग नहीं लगी, बल्कि ये केमिकल का जिस तरह कहा जा रहा है ना, केमिकल का अभी हमें एविडेंस नहीं मिला। बात करना, लाइट नहीं थी उस टाइम पे, लाइट नहीं थी, जनरेटर इनका चल रहा था, लाइट नहीं थी। शॉर्ट सर्किट का जी जी, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। जो फैक्ट्री के मालिकान हैं उनके बुकला की जानिब से कहा गया था कि बिजली थी वहाँ, शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में आग लगी, लेकिन जो पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश में सामने रखी थी ये बात, उनका कहना था कि ये केमिकल था, फैक्ट्री के अंदर केमिकल की वजह से आग जो है वो भड़की, जिसकी वजह से 16 से ज़ायद जो अफराद थे वो झुलस कर जाम भाग हुए। अदालत ने मुल्जमान का, 4 मुल्जमान का जो फैक्ट्री के मुल्जमान है, जिसमें हसन मेहता, तारिक, सोहेल और इसके अलावा जो दीगर मुल्जमान हैं, उनका जिस्मानी रिमांड जो पुलिस ने मांगा था वो जिस्मानी रिमांड नहीं दिया, बल्कि उनको अदालती रिमांड पर जेल भेजा है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से 18 सितंबर तक जो है वो केस का जो है वो चालान तलब किया है। इसके अलावा मुख्तलिफ इदारों को खतूत लिखे गए हैं तफ्तीशी अफसर की जानिब से, लेकिन अब तक ना सिविल डिफेंस की जानिब से, ना KDA, KMC, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर इदारों की जानिब से अब तक कोई जो है वो जवाब जमा नहीं कराया गया है। यानी कि जिस तरह ये इंसिडेंट हुआ, इतना ख़तरनाक इंसिडेंट था, उसके बावजूद सूबाई हुकूमत के जो इदारे हैं वो तफ्तीश में अब तक ताउन नहीं कर रहे। ये बात मुकम्मल तौर पर आपने तफ्तीशी अफसर से भी सुनी, और ये बात सामने आ चुकी है कि अब जो तहकीकाती इदारों के साथ ताउन करने वाले महकमे थे सूबाई हुकूमत के, उन्होंने तब तक ताउन नहीं किया। ये मामला मज़ीद बढ़ेगा। फैक्ट्री के जो मालिकान हैं उनकी जानिब से दिया देने और इसके अलावा 15 साल तक मुआवजा देने का भी जो है वो कहा जा रहा है कि वो मुआवजा देंगे, 15 साल तक तनख्वाह देते रहेंगे, लेकिन उसको भी जो मुतासरीन हैं उनकी जानिब से अक्सर मुस्तरद किया है और वो इंसाफ मांग रहे हैं कि उनको उनके साथ अदालत और कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम किया जाए।